वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर कलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण प्रभु की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण का आज हम सब चतुर्थ दिवस प्रारंभ करते हैं। हम सब लोग भागवत के दिव्य संगम में, जहां पर ज्ञान वैराग्य भक्ति की त्रिवेणी बह रही है, कल की कथा में हम सब लोग बहुत आनंद ले रहे थे। बोलो राधे राधे। कल तो इंद्र देवता बोले नहीं नहीं अभी कथा नहीं होगी। तो इंद्र देवता कथा सुनने के लिए आए थे, लेकिन अकेले अगर आए होते तो इतनी खटपट नहीं होती। और जो मेघमालाएं होती हैं, काले नीले पीले बादलों के साथ में इंद्र देवता आए हुए थे, इसलिए थोड़ा कथा में व्यवधान पड़ा। बोलो राधे। और हमें ऐसा लगता है कि जहां पर भगवान की कथा होती है वो स्थान या तो पहले से सुंदर होता है, जहां पर ठाकुर जी आकर के विराजमान होते हैं, अथवा थोड़ी बहुत कोई साफ सफाई में कमी होती है तो ठाकुर जी थोड़ा सा पवित्र करवा देते हैं। और 2 दिन पहले तो गर्मी ही बहुत ज्यादा थी। ठाकुर जी को लगा कि श्रोता लोग बेचारे गर्मी में परेशान हो रहे हैं, इसलिए भगवान ने क्या किया, बोले पंखे का झंझट ही खत्म कर देते। और देख लो आज पंखे एक भी नहीं आपको दिखाई देंगे, और आज आपको गर्मी नहीं लगेगी। अब ये हमारे सामने पंखा लगा दिए हैं तो हमको ठंड लग रही है। बोलो राधे राधे। कहने का अभिप्राय कि ठाकुर जी को थोड़ा सा आगमन से पहले थोड़ा सोचे ठंडा हो जाए मौसम, स्थान पवित्र हो जाए। और वास्तव में ठाकुर जी समुद्र जैसे निर्मल स्थान पर ही विराजमान होते हैं। और हमें तो ऐसा लगता है कल विदुरानी जी के छिलके को खा करके ठाकुर जी लगता है भक्तों के ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए थे, इसलिए वर्षा हो गई। भगवान द्वारिकानाथ प्रभु ने विदुरानी के हाथों से केले के छिलकों का भोग लगाया और संसार को यह बताया कि भक्त से मेरा एक शाश्वत जो नाता है वो केवल भक्ति प्रधान है। भाव से भक्त मुझे कुछ भी समर्पण करे, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। 56 भोग संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे तो भव से वीणा पार।
भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यदि परमात्मा बिरादरी को देखते तो विदुर के कुटिया में जाकर के केले के छिलके का भोग कभी नहीं लगाते। भगवान ज्ञान देखते, सुंदर रूप देखते तो भगवान राघवेंद्र सबरी के कुटिया में जाकर के और सबरी मां को दर्शन नहीं देते। परमात्मा केवल भाव के मुखी। विदुर जी के घर में कुटिया में जाकर के भगवान ने केले के छिलके का भोग लगा करके ये सिद्ध कर दिया ठाकुर कि मैं केवल एक प्रेम और भाव का पुजारी हूं। और एक बात कहूं आपसे मैं कि वही द्वारिकानाथ प्रभु जब अपने लीला को संपन्न करके अपने धाम को जाने लग गए तो जाते जाते उद्धव जी से भगवान ने कहा, उद्धव, जहां कहीं भी मेरा विदुर मिले, मेरे सुधाम गमन जाने की चर्चा करना विदुर से, उनको संदेश देना। प्यार से बोलो राधे राधे। उद्धव जी महाराज ने भगवान द्वारिकानाथ से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप रामा अवतार, कृष्णा अवतार लेकर के आए इस धरातल में भक्तों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, इसलिए प्रभु मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कृष्णा अवतार और रामा अवतार में सबसे अधिक आपको भक्तों के घर में भोग लगाने में कहाँ आनंद आया? द्वारिकाधीश प्रभु बोले, उद्धव, रामा अवतार में जब मैंने मां सबरी के हाथ से जूठे बेर का भोग लगाया, वो स्वाद मुझे कभी नहीं मिला, 56 भोग में नहीं आया। और द्वापर में विदुरानी के हाथ से छिलके को जब मैं खाया तब वो मिठास का वर्णन नहीं कर सकता। आप कल्पना करें, विदुर जी महाराज कितने अद्भुत भक्त रहे भगवान के। आज जाते समय उद्धव से भगवान कहते हैं, उद्धव, मेरा विदुर जहां मिले, मेरे जाने की चर्चा करना विदुर से, उनको बताना कि भगवान लीला को संपन्न करके चले गए। और उद्धव जी महाराज जब विदुर जी के पास में आए, विदुर जी महाराज उद्धव के गले से लिपट गए। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। अंतिम समय भगवान न परिवार की याद किया, न पुत्रों की याद किया, न पिता माता की याद की, तुम्हारी याद करते हुए भगवान अपने धाम हो गए। कितने भाग्यशाली हो भैया तुम। और विदुर जी कहते हैं, उद्धव, तुम कितने भाग्यशाली हो भैया, तो अंतिम समय भगवान का दर्शन तुमको मिला जाते जाते। एक दूसरे को बड़ाई दे रहे हैं। विदुर जी महाराज से उद्धव जी ने भगवान के सुधाम गमन की संपूर्ण चर्चा को विस्तार से बताया। और जाते जाते उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, विदुर, अगर तुम्हें भगवान की संपूर्ण कथाओं को श्रवण करना है तो तुम हरिद्वार में जाकर के और मैत्रेय मुनि के आसन पर जाओ। मैत्रेय मुनि के द्वारा तुमको विस्तार से भगवान की कथाएं श्रवण करने को मिलेंगी। विदुर जी महाराज के मन में इच्छा हुई भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए, और वही विदुर जी सीधे हरिद्वार पहुंचे। विदुर जी दासी पुत्र हैं और मैत्रेय मुनि ब्राह्मण ऋषि पुत्र हैं। जब विदुर जी का पदार्पण हुआ हरिद्वार मैत्रेय मुनि के आश्रम में,
तब मैत्री मुनि दौड़ करके विदुर जी को हृदय से लगा लिया। परमात्मा के भक्ति में, परमात्मा के भजन में, परमात्मा से जिसका संबंध जुड़ जाता है, जो परमात्मा का हो जाता है, वहां जाति और बिरादरी का कोई मतलब नहीं रहता। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। अब वहां पर जाति और बिरादरी का कोई संबंध नहीं रहता। परमात्मा से संबंध एक बार जिसका जुड़ जाए, फिर वहां बिरादरी का कोई मतलब नहीं होता, छोटे बड़े का कोई संबंध का ज्ञान नहीं होता, वहां सब भाई भाई हो जाते हैं। मैत्री मुनि ने विस्तार से गोविंद की संपूर्ण कथाओं को विदुर जी से कहना प्रारंभ किया। विदुर जी महाराज कहते हैं मैत्री मुनि से, ऋषिवर, मैं जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है। और ये सत्य बात है, न जाने परमात्मा इस संसार को क्यों रचता है, क्यों बनाता है। जैसे बालक छोटे छोटे मकान बना करके खेलते हैं, घंटे 2 घंटे मकान बना करके खेले, और जब घर जाने का समय होता है तो एक पैर मार करके सारे मकानों को बिगाड़ करके अपने घर भाग जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा संसार में छोटे छोटे घर बना करके खेलता है जब तक इच्छा होती है, और फिर सृष्टि को खत्म कर देता है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो परमात्मा के मन में न जाने क्या ऐसा भाव आया, इस संसार को बनाया। और इस संसार में विदुर जी कहते हैं परमात्मा सारी सृष्टि को बनाते हैं, और इस सृष्टि में कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है, ऐसा क्यों? फिर परमात्मा उस सृष्टि में किसी भक्त को बचाने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। ये सब भगवान ऐसा क्यों करते हैं? श्री मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी, परमात्मा सृष्टि को बनाते हैं और फिर बिगाड़ते हैं, ये उनकी लीला है। लेकिन जो तुमने पूछा कि संसार में कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, भक्त को भगवान बचाने के लिए आते हैं, दुष्ट का संहार करने के लिए आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में जो कुछ भी हम भोगते हैं विदुर, वो हम सब अपने प्रारब्ध का, कर्मों का भोग भोगते हैं। यहाँ न कोई किसी को सुख देता है और न कोई किसी को दुख देता है। जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें सुख और दुख भोगने को मिलता है। इतना जरूर है कि भगवान ना तो भक्तों को बचाते हैं, ना राक्षसों का उद्धार करने के लिए आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति विदेश चला जाता है अपना देश से छोड़ करके और वहां रहने लग जाता है, और उसके परिवार में कोई फंक्शन होने वाला होता है तो उसके पास पत्र जाता है, हमारे घर में फंक्शन हो रहा है, अमुक अमुक, आप भी आइए, इस फंक्शन में शामिल होइए।
तब वो 2-4 वर्ष विदेश में रह करके और अपने घर को आता है। उस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आयोजन में सम्मिलित होता है। फिर सोचता है कि मेरा थोड़ी सी दूर में मेरा मकान भी है। 4 वर्ष हो गए मुझे छोड़ करके, ताला लगा होगा, बंद पड़ा होगा। अब मैं आ तो गया ही हूं यहाँ पर, क्यों ना मैं अपने मकान की एक बार सफाई करता चलूं। सफाई हो जाएगी तो थोड़ा मकान ठीक रहेगा। विदेश से चल करके आया उस फंक्शन में अटेंड करने के लिए, सम्मिलित होने के लिए, लेकिन जब यहाँ आ गया तो फिर सोचा कि चलो चलते चलते अपनी मकान की सफाई भी करता चलो। ऐसे ही परमात्मा जब इस धरातल में आ जाते हैं भक्तों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, तब ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे कूड़ा कचरा जो होता है, गंदगी समाज में, भक्तों के बीच में, उसको ही भगवान सफा करते हुए चले जाते हैं। भगवान ना किसी को सुख और ना किसी को दुख। बोलो राधे राधे। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सृष्टि को विस्तार से बताया। विदुर जी महाराज कहते हैं भगवान सृष्टि को बनाते हैं, हर प्रकार की सृष्टि, और उसमें भगवान अनेक रूप भी धारण करते हैं। ईश्वर, हमने तो ऐसा सुना है कि भगवान 12 रूप भी धारण किया था। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, भगवान अनेक अवतार लेते हैं। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थीं। उनमें दिति नाम, दिति जो थी वो सबसे बड़ी है। एक दिन दिति के मन में इच्छा हुई, मेरे समस्त बहनों के पुत्र है लेकिन मेरे कोई पुत्र नहीं है। दिति के मन में पुत्र की इच्छा जागृत हुई और कश्यप ऋषि को बैठाल करके आग्रह करने लगे, स्वामी मेरे समस्त बहनों के पुत्र हैं, मेरे कोई पुत्र नहीं है। पुत्र की कामना को लेकर के दिति ने कश्यप ऋषि से आग्रह किया और कश्यप ऋषि ने कहा, देवी इस समय का जो समय है वो समय भगवान शिव का विचरण करने का समय है, संध्या का समय है। और इस संध्या समय का जो गर्भाधान होता है उसमें असुरों की छाया पड़ जाती है। जन्म लेने वाला पुत्र दुष्प्रवृत्ति वाला होता है। कश्यप ऋषि ने मना किया। कश्यप ऋषि की बात को दिति महारानी ने बिल्कुल गौर नहीं किया, आग्रह किया। कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया, देवी तुम्हें 2 पुत्र होंगे लेकिन दोनों राक्षस होंगे। दिति के दुराग्रह में फंस करके कश्यप ऋषि कुछ बोल ना सके, मना नहीं कर सके, लेकिन श्राप दे दिया, पुत्र होंगे 2 लेकिन दोनों राक्षस होंगे। दिति घबरा गई, नहीं नहीं मुझे राक्षस पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो भक्त और सुंदर पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी अब जो होना था तो हो गया, बीज का असर में कहां लेकर के जाऊं। इतना हो सकता है कि तुम्हारे पुत्र तो दोनों ही राक्षस होंगे लेकिन तुम्हारा प्रपौत्र जो होगा प्रहलाद, वो भगवान नारायण का भक्त होगा। बोलो राधे राधे। इस बात को सुनकर के दिति के मन में थोड़ी शांति मिली। देवताओं ने पूछा माता दिति से, आपके गर्भ में जो बालक है इनका तेज अभी से प्रकाशित हो रहा है, ये कौन है जो तुम्हारे गर्भ में निवास कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, दिति महारानी के घर में जो पुत्र हैं ये मेरे मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो मन से प्रकट हुए थे। एक बार चारों भाई भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में पधारे।
और भगवान नारायण के पार्षद हैं, जिनको हम जय और विजय बोलते हैं। बोलो राधे राधे। ये मेन पहरेदार हैं भगवान के। जब तक इनकी अनुमति नहीं मिलती है तब तक अंदर प्रवेश नहीं मिलता। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई दर्शन करने के लिए बैकुंठ पधारे, और जब प्रवेश करने लग गए तो द्वारपालों ने रोक दिया, नहीं नहीं, अंदर तुम नहीं जा सकते। सनत कुमारों ने कहा, आप हमें अंदर जाने से मना करते हैं? बोले हाँ, बिना आज्ञा के प्रभु के आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बोले ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए तो कोई आज्ञा का मतलब ही नहीं होता भगवान के दरबार में, बिना आज्ञा के भगवान मिलते हैं। सनत कुमारों को अंदर जाने से मना कर दिया। इन पार्षदों को अभिमान था, हम नारायण के पार्षद हैं, हमारे बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं करता। इनको भगवान के पार्षद होने का अभिमान था, और संत कुमारों को अपनी तपस्या का अभिमान था। और सज्जनों, जब दो दुर्गुण एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां फिर किसी भक्त का जन्म नहीं होता है, फिर वहां असुरों का जन्म होता है। बोलो राधे राधे। सनत कुमारों को मना कर दिया और उन्होंने श्राप दे दिया, भगवान से मिलने से हमें वंचित करते हो, मना करते हो, जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ मृत्यु लोक में। जब श्राप दे दिया तब जय और विजय चरणों में गिर पड़े। अरे महाराज, आप हमको राक्षस बनने का श्राप दे दिया, बड़ा कष्ट मिलेगा हमको, मृत्यु लोक में राक्षस के रूप में होंगे हम। सनत कुमारों ने कहा, अब देखो राक्षस तो तुम बनोगे, क्योंकि हमारे मुख से श्राप निकल गया। अब निर्णय तुम करो कि तुमको भगवान के पास में कितनी जल्दी आना है और कितनी देर तक वहां पर मृत्यु लोक में रहना है, आप ही बताइए महाराज। सनत कुमारों ने कहा, अगर भक्ति भाव से मृत्यु लोक में जाकर के परमात्मा को स्मरण करोगे, याद करोगे, तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तब वापस बैकुंठ के द्वार पर पहुंचोगे। और अगर परमात्मा के साथ में शत्रुता कर लोगे तो 3 जन्मों में भगवान के द्वार पर पहुंच जाओगे। जय और विजय मन में सोचते हैं। बोले भैया, भक्ति भाव से तो अच्छा है कि भगवान से शत्रुता ही कर लो, कम से कम 7 जन्म तो नहीं प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, 3 जन्मों में ही परमात्मा का सानिध्य वापस मिल जाएगा। वही भगवान के पार्षद जय और विजय माता दिति गर्भ में निवास कर रहे हैं। एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजयैव च कदर्थी कृत्यमायज्यो बह्यक्रातामतिक्रमम्। और परिणाम क्या हुआ कि दोनों माता दिति के गर्भ में आकर के निवास करने लग गए, और सनत कुमारों को दर्शन अंदर नहीं मिला, स्वयं भगवान अंदर से चल करके द्वार पर इनको दर्शन दिया। अंदर दर्शन क्यों नहीं मिला? क्योंकि जीवन में इनके भी क्रोध आया है, और कहते हैं हजारों वर्ष की तपस्या 2 क्षण क्रोध करने से नष्ट हो जाती है। ये क्रोध हमारे जीवन की कितनी विचित्र स्थिति है। क्रोध जरा सा क्रोध करने से तपस्या नष्ट हो जाती है। सनत कुमारों की तपस्या नष्ट हुई और प्रायश्चित करने लग गए, हमने अकारण क्रोध किया, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमारी तपस्या सब नष्ट हो गई। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वापस तपश्चर्या करने के लिए उत्तराखंड को चले गए। बोलो राधे राधे। और भगवान के पार्षद माता दिति के यहाँ जन्म ले लिया। बोलो राधे राधे।
दोनों के अलग अलग नाम। बड़े भाई का नाम हिरण्याक्ष और छोटे भाई का नाम हिरण्यकश्यप। मैं जरा स्पष्ट करके आपको बताऊं, एक कश्यप जो हैं, कश्यप ऋषि सत्वगुण के प्रतीक हैं। पश्यति इति पश्यकः, पश्यकः एव कश्यपः। तो कश्यप ऋषि सत्वगुण के प्रतीक हैं। और कश्यप की पत्नी दो हैं, एक है दिति और दूसरी है अदिति। बोलो राधे राधे। दोनों का स्वरूप अलग अलग। दिति माने भेद बुद्धि और अदिति माने अभेद बुद्धि। बोलो राधे राधे। जहां दो दृष्टि होती है, भेदभाव की दृष्टि, वहां पर राक्षसों का जन्म होता है। और जहां अभेद बुद्धि होती है, दृष्टि होती है, वहां भक्त का जन्म होता है। तो दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ और अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म होता है। अदिति मां देवताओं की मां है और दिति राक्षसों की। बोलो राधे राधे। अभेद बुद्धि जहां होती है वहां देवता भक्त जन्म लेकर के आते हैं, और भेद बुद्धि भेद दृष्टि वहां पर असुर जन्म लेकर के आते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष सज्जनों लोभ का प्रतीक है और हिरण्यकश्यप अभिमान का प्रतीक है। बोलो राधे राधे। पृथ्वी के प्रलय काल का समय आया, पृथ्वी जाकर के समुद्र के अंदर छिप गई। उस पृथ्वी को लेकर के हिरण्याक्ष और अंदर ले जाकर के छिपा करके रख दिया। और भगवान नारायण ब्रह्मा जी से आदेश दिया कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु पृथ्वी ही नहीं है तो सृष्टि कैसे करें। तो पितामह ब्रह्मा समस्त देवता बैठे हुए भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन करते 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 ब्रह्मा जी को छींक आई और उनके नासिका से भगवान बाराह रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए बाराह भगवान की जय। बाराह भगवान शूकर का रूप लेकर के और समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए। समुद्र के अंदर पृथ्वी को खोज करके बाराह भगवान अपनी डाढ़ पर दबा करके पृथ्वी को बाहर लाए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है सज्जनों,